नमस्कार दोस्तों, आज 17 मई 2021 है। आज मैंने न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है VSK पहेलियाँ। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ दिखाए जाएंगे जिससे आप सभी को कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, जेठालाल घर जाने के लिए दुकान से निकल पड़ते हैं। तभी दोस्तों जोर जोर से बारिश आने लगता है। जेठालाल जैसे तैसे घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जेठालाल को घर आने के बाद दया भाभी जेठालाल को गमछा लाके देती है। जेठालाल गमछा लेके अपने बेडरूम में चले जाते हैं और दया भाभी खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। खाना बन जाने के बाद दया भाभी खाने को हॉल में रख के जेठालाल को बुलाने जाती है। तभी दया भाभी देखती है कि किसी ने जेठालाल का खून कर दिया है, तो दया भाभी डर जाती है। फिर फोन करती है चालू पांडे जी को। चालू पांडे जी को फोन लगा के सब बात बता देती है, तो चालू पांडे तुरंत आ जाते हैं। फिर छानबीन करने लगते हैं। छानबीन करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है चालू पांडे जी को। तो चालू पांडे जी दया भाभी से बोलते हैं कि घर में कौन कौन अभी है। तो दया भाभी बोलती है कि घर में तो मैं हूँ और बाबूजी, टप्पू और एक मेड है जो घर का काम संभालती है और देखती है। तो चालू पांडे बोलते हैं कि सबको यहाँ पर बुलाओ। तो दया भाभी सबको बुला लाती है। फिर सभी आ जाते हैं। तो चालू पांडे जी पहले पूछते हैं टप्पू से कि टप्पू बेटा तुम कहाँ थे अभी। तो टप्पू बोलता है कि मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था। फिर पूछते हैं बापूजी से। तो बापूजी बोलते हैं कि मैं तो अभी घर में बैठा था आराम से। तो फिर पूछते हैं दया भाभी से। तो दया भाभी बोलती है कि मैं तो खाना बना रही थी। फिर अंत में चालू पांडे जी पूछते हैं मेड से। तो मेड बताती है कि मैं तो गार्डन में घूम रही थी। तभी चालू पांडे जी समझ जाते हैं कि किसने जेठालाल का खून किया है। तो चालू पांडे जी समझ गए। क्या दोस्तों, आप भी समझ गए कि जेठालाल का खून किसने किया? दोस्तों, अगर आप बता सकते हैं कि जेठालाल का खून किसने किया तो अभी जाइए कमेंट में और झट से लिख दीजिए। दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, जेठालाल का खून मेड ने की है क्योंकि दोस्तों बाहर तो बारिश हो रहा है। तो दोस्तों, बारिश में गार्डन घूमने कैसे जा सकती है? इसका मतलब दोस्तों जेठालाल का खून मेड ने की है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से नकली माँ कौन है, बबीता, दया या रोशन। दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से नकली माँ दया है क्योंकि दोस्तों जब आप उसके बोतल को देखेंगे तो हरा हरा नीचे दिखेगा। इसका मतलब दोस्तों दया बच्चे को जहर खिला रही है और कोई भी माँ बच्चे को जहर खिलाने या मारने का सोचेगे भी नहीं। इसका मतलब दोस्तों दया ही बच्चे का नकली माँ है। दया भाभी का उनके घर ही उनका खून हो जाता है। तो जेठालाल चालू पांडे जी को कॉल करके बुलाते हैं। चालू पांडे जी को आ जाने के बाद चालू पांडे जी छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है उन्हें। तो चालू पांडे जी जेठालाल से पूछते हैं क्या जेठालाल तुमने किसी को
देखा है यहाँ पर घूमते या किसी पे तुम्हें शक है? तो जेठालाल बोलता है, हाँ मुझे शक है भेड़े पर, क्योंकि भेड़े यहाँ पर हमेशा घूमते रहता था और बार बार आते रहता था हमारे घर। तो भेड़े को बुलाया जाता है। भेड़े को आ जाने के बाद चालू पांडे जी उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पूछताछ ये करते हैं कि क्या तुमने भेड़े दया भाभी का जान लिया है या किसी को लेते देखा है? तो भेड़े बोलता है, हाँ मैंने देखा है। जेठालाल दया भाभी के पीछे आके गोली मार देता है तो दया भाभी मर जाती है। तो चालू पांडे जी समझ जाते हैं कि किसने दया भाभी का खून किया है और भेड़े को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि भेड़े को क्यों पकड़े? आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, भेड़े को इसलिए पकड़े क्योंकि दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे दया भाभी को तो दोस्तों आपको आगे में गोली लगा हुआ देखेगा, ना कि पीछे में। भेड़े क्या बोला था कि जेठालाल पीछे से दया भाभी को गोली मारता है, लेकिन दोस्तों आप देखिए आगे खून लगा है और आगे गोली लगा है। इसका मतलब दोस्तों भेड़े ही दया भाभी को मारा है, ना कि जेठालाल। दोस्तों, आपको बताना है कि इस इमेज में क्या गलत है। दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इस इमेज में यह गलत है कि दोस्तों एक पेड़ पे ही दो तरह का फल और दो कलर का फल कभी नहीं उग सकते। आप इस पेड़ पे देख सकते हैं दो कलर के और दो तरह का फल उगा है। एक फल तो है केला और एक फल है आम। इसका मतलब दोस्तों इस पेड़ पे ही एक गलतियां हुआ है और मिस्टेक हुआ है।